Hello students, today we are going to discuss chapter 6 of SST, that is atmosphere, pressure and winds. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा देखो, हवा में वेट होता है, ये हमें पता है। आप कोई भी फुटबॉल लो, है ना, उसमें हवा हम भरते हैं ना, और जब उसमें हवा भरते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है कि नहीं, और जब उसमें से हवा निकाल दो तो कैसी लगती है, हल्की फुल्की सी। सो एयर जो है इट presses us down with the great force, but we don't feel this pressure only because it presses from us from the all side, and even our body also exert the pressure. मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि 1 टन हवा का प्रेशर हमेशा हमारे आसपास रहता है, लेकिन हमारी बॉडी में भी होता है ना प्रेशर, तो वो काउंटर कर देता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। सो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि एयर हैज़ अ वेट एंड एयर एक्सर्ट द प्रेशर ऑल्सो। देखो बेटा, हमारी जो अर्थ है ना, इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, और अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे आती है ना। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाय द अर्थ which the atmosphere sticks up the earth's surface and creates a pressure. अब ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इट इज़ 1 kg पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एंड इट इज़ एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस। सो दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको मैं बताऊं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इट इज़ मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस, और जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाओगे, हाइट पे जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। इसीलिए जितना आप हाई पे जाते हो, जो आपका मेन सी लेवल है ना, समुद्र से जितना आप ऊंचाई पे जाते हो, आपका टेम्परेचर डाउन होता जाता है। इसीलिए आप देखो, जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, जब माउंटेन्स पे जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। एंड यू मस्ट हैव रेड दैट एयर मूव्स ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया। ये हमेशा याद रखना है, हवा हाई से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। अब बेटा आप देखो, अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैरोमीटर। इसमें क्या होता है बेटा, मरकरी होती है। मरकरी इज यूज्ड इन सम बैरोमीटर्स, एंड द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका मेन सी लेवल पे ना, वो 75 सेंटीमीटर होता है। And most common unit of measuring the atmospheric pressure is millibar, जिसे हम MB लिख के ना डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड वी डिनोट इट बाय द MB। अब बात करते हैं बेटा हम प्रेशर बेल्ट्स की। जो विंड पैटर्न है ना बेटा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई और लो प्रेशर, टेम्परेचर एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। Atmospheric pressure at different places shows a permanent pattern of pressure belts. अब वो परमानेंट जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले आपकी आती है इक्वेटोरियल और लो प्रेशर बेल्ट। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका सन है ना, इट शाइन्स वर्टिकली। हम जब बात करते हैं वर्टिकली, तो इस तरीके से आप ये देखो कि इक्वेटर पे ना डायरेक्ट सन रेज जाती हैं। सो द एरिया ऑन इट्स 2 साइड्स, स्पेशली अगर आप देखोगे 5 डिग्री नॉर्थ देखो और 5 डिग्री साउथ, यानी कि इक्वेटर आपका क्या है 0 डिग्री पे, 0 से 5 डिग्री ऊपर जाओ और 5 डिग्री नीचे जाओ, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली फॉल हो रही हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा हीटअप होती है और एयर स्टार्टेड टू राइज अप, एक्सपेंड हो जाती है इतना ज़्यादा, क्योंकि हवा जैसे जैसे गर्मियों से मिलेगी बेटा वो फैलती जाएगी, और जैसे जैसे फैलेगी तो नीचे की जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो ये जो लो प्रेशर एरिया, ये जो बेल्ट बनेगी, इसे हम कहते हैं डोल्ड्रम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काम प्रिवेल्स इन द एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड। है ही नहीं ना सरफेस विंड, वो तो ऊपर चलेगी गर्मी के कारण, बिल्कुल काम एरिया बन गई, तो इसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। देन सेकेंड आपकी जो प्रेशर बेल्ट होती है, दैट इज द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब इसके लिए क्या है बेटा, आप 30 डिग्री जो आपका नॉर्थ है, यानी कि इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ
और 30 डिग्री नॉर्थ से आप जाओ 35 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री का हम दे रहे हैं। सेम ऐसे सदर्न हेमिस्फेयर में आओ नीचे इक्वेटर के 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ तक, यानी कि आपका कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास का एरिया, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे हमने कर दिया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे आपको स्लांटिंग सनरेज मिल रही है। अब यहाँ जो वार्म एयर है राइजिंग अप फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से आ रही है, लो प्रेशर बेल्ट नीचे बन गया, बट इट मूव्स टुवर्ड्स द पोल, अब ऊपर जा रही है, पोल की तरफ जा रही है। सो पोल की तरफ जाएगी तो क्या होगी, कूल होएगी, बिकॉज वहाँ पे क्या है, सनलाइट प्रॉपर नहीं है, डायरेक्टली नहीं पहुँच रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पोलर रीजन के पास जा रही है ना ऊपर, आपको जो मैंने आपको बोला 30 डिग्री से 35 डिग्री का एरिया लो, वहाँ से कूलर रीजन की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर बना रही है वहाँ पर हवा, और इसीलिए हम वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड्स। ओके, हॉर्स लैटिट्यूड हम इसे कहते हैं, क्योंकि सम एयर इन दीज बेल्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द सब पोलर एरियाज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक तो टेम्परेट जोन हो गया, स्लांटिंग सनरेज हो गई, बहुत ज़्यादा हीट नहीं, दूसरा पोलर रीजन की आ गई, हाई प्रेशर बन रहा है, तो दोनों बेल्ट का काम हो गया ना, पोलर का भी और आपका टेम्परेट का भी, इसीलिए हम इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अब नॉलेज विंडो में देखो बेटा, ऐसे शिप दोज हु आर कैरिंग द हॉर्सेस टू द वेस्ट इंडीज ना, क्या होता है, व्हेन दे केम टू दिस हॉल्ट एरिया ना, प्रेशर बेल्ट में जब इसमें आते हैं, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड, पता है क्यों कह रहे हैं, यहाँ से हम हॉर्सेस को छोड़ते हैं एंड थ्रोन ओवरबोर्ड इन ऑर्डर टू सेल द शिप, कि शिप जो है इस एरिया में प्रॉपर सेल कर पाए, इसलिए इसको नाम दिया गया है हॉर्स लैटिट्यूड्स का। अब नेक्स्ट पे आओ आप बेटा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। आप देखो यहाँ पे डायग्राम में ये आपको दिया हुआ है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आपको यहाँ भी दी हुई है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आपको यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में भी दिया है। तो इसका मतलब आप देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 60 डिग्री जो आपका है ना, आपका नॉर्थ 60 से 65, 5 आप ऊपर चले जाओ, और सेम एज 60 से 65 डिग्री यहाँ पे आओ सदर्न रीजन में, तो यहाँ पर आपका बनता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पे क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्लिंग्स अवे द एयर फ्रॉम दीज रीजन रिजल्टिंग इन द लो प्रेशर एरिया। तो रोटेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ का। नेक्स्ट हम आते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे। द एरियाज अराउंड 2 पोल्स, नाम से ही पता चल रहा है ना, पोलर आपके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसके आसपास जो एरिया होगी बेटा, एक्सट्रीमली कोल्ड होती है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे हवा क्या होगी, डेंस, बिल्कुल जैसे नहीं हमें दिखते रहते हैं कि हमें तो हवा दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सो डेंस होती है, हैवी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। So these were the 4 types of the pressure belt due to the rotation of the earth and due to the receiving of the sunlight. अब बात करते हैं हम एयर करंट और विंड की। एयर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट बेटा, एक वर्टिकल मूवमेंट होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। सो व्हेन द एयर हीट्स अप, जैसे जैसे गर्म होती है, तो जब भी हवा गर्म होगी ना, उसे टेम्परेचर जब मिलेगा हाई, तो वो ऊपर की तरफ उठती है, राइजेस होती है और स्प्रेड होना शुरू होती है, और जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, हाइट पे टेम्परेचर कम होगा, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद इट सिंक्स। सो दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एयर करंट, वर्टिकल मूवमेंट। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मैंने आपको बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ बनता है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम कहते हैं इसे विंड। विंड का जो है ना, ब्लो करने का कुछ एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स। सो बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विंड। बेसिकली हम उसे डिवाइड करते हैं परमानेंट विंड्स में, फिर उसके बाद पीरियोडिक विंड्स, एंड देन लास्ट इज द लोकल विंड्स। आप देखो नॉलेज विंडो में बेटा,
अ विंड वेन इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ विंड। आपने देखा होगा इस तरीके का ऊपर कॉक बना होगा और चारों डायरेक्शन के नेम NEWS आपको मेंशन होंगे। तो जैसे वो मूव करता है ना, जिस तरफ कॉक का मुंह आता है, सो दैट डायरेक्शन हैज बीन डिपिक्टेड देयर। तो ये विंड वेन होता है आपका। अब हम बात करते हैं परमानेंट विंड्स की। परमानेंट विंड्स का दूसरा नाम भी है बेटा, दैट इज प्लैनेटरी विंड्स, एंड इट ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब पूरा साल एक ही डायरेक्शन में ये परमानेंट विंड चलती रहती हैं। दीज विंड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द परमानेंट हाई और लो प्रेशर एरियाज ऑन द अर्थ। अब आपको पता है ये परमानेंट विंड कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ट्रेड विंड, ये एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ये कहाँ से चलती है? ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से चलती है, और इक्वेटर, जो इक्वेटर का लो प्रेशर एरिया होती है ना, वहाँ तक ये चलती है सेम डायरेक्शन में, दैट इज ईस्ट। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ईस्टर्लीज ऑल्सो, क्योंकि डायरेक्शन ईस्ट है तो इसलिए ईस्टर्लीज इसको नाम दे दिया गया है। देन आपका सेकंड आता है एंटी ट्रेड विंड्स। एट द नेम सजेस्ट दे ब्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेड विंड। अगर ट्रेड विंड ईस्ट में चल रही है तो एंटी ट्रेड विंड कहाँ जाएगी? वेस्ट में, इसीलिए इसको हम वेस्टर्लीज भी कहते हैं। देन आपकी आती है पोलर विंड्स। पोलर विंड्स, ये भी नेम बता रहा है आपको, पोलर रीजन में चलती हैं, हाई प्रेशर एरियाज टू सब पोलर लो प्रेशर एरियाज। इसीलिए क्योंकि ये विंड कोल्ड हैं, ड्राई हैं, इसलिए हम इन्हें पोलर एस्टर्लीज भी कहते हैं। अब आप देखो ये तीनों विंड जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये ईस्ट में जा रही है, दूसरी वेस्ट में जा रही है, ये पोलर एस्टर्लीज है। नॉलेज विंडो चेक करते हैं बेटा। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। आप देखो जिसको भी हमने नाम दिया है ना, जिस डायरेक्शन में वो जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रख दिया, लाइक ईस्टर्लीज, वेस्टर्ली और पोलर एस्टर्लीज। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक विंड्स की। Periodic winds blow over a particular area over a particular period। नाम में ही लिखा है ना पीरियोडिक, एक टाइम पीरियड होता है इनका, उस टाइम पीरियड पे ये ब्लो करती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, दे आर कॉज्ड ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग रेंज। कहीं पे बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, इस वजह से ये पीरियोडिक विंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर आती हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक विंड्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर आप बात करो सबसे पहले मॉनसून विंड। मॉनसून विंड्स जो है ये आपका एक पीरियोडिक विंड्स है, इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आप इंडिया से इसको आराम से देख सकते हो। इंडिया में देखो आप, ये मॉनसून विंड्स आती हैं आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया बनाते हुए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से। और ये कब आती हैं आप ध्यान दो, तो आपके जून के महीने में ये स्टार्ट होती हैं, है ना। और जून के महीने से ये करते करते एट द एंड ऑफ अक्टूबर तक ये रिट्रीट हो जाती हैं। तो ये पूरा साल तो नहीं आ रही, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आ रही है ना। सो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट जो कि सब ट्रॉपिकल एरियाज में लोकेटेड होते हैं, they experiences the extreme temperature and during the summer the interior of the continent heats up। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हवा ऊपर उठना शुरू हो जाती है, लो प्रेशर बना देती है, और एयर जो होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से वहाँ आना शुरू हो जाती हैं इंटीरियर पार्ट में जहाँ लो प्रेशर एरिया है, और वहाँ पे जो आके अपना काम कर जाती हैं। ये सीजनल विंड है और इंडिया में इसे हम मॉनसून विंड कहते हैं, जिसकी वजह से पूरी इंडिया में बारिश होती है। अब मॉनसून विंड्स विटनेस अ रिवर्स फिनोमिना ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन विच लैंड कूल डाउन, ठंडा हो गया, और क्रिएट क्या करेगा? हाई प्रेशर। और सी क्या है? सी अभी भी गर्म है तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। सो एयर ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, तो क्या हो गया? विंटर और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो गया। सो मॉनसून क्या हुआ? पीरियोडिक विंड हुआ। अब हम बात करते हैं लैंड एंड सी ब्रीजेस की। दे ब्लो फ्रॉम द डिफरेंट सरफेस। लैंड ब्रीज मतलब जो लैंड से चल के सी की तरफ आ रही है, और सी ब्रीजेस मतलब जो समुद्र से चलकर जमीन की तरफ आ रही है। तो इन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंसेस होता है। नॉलेज विंडो चेक करते हैं बेटा। द वर्ड मॉनसून डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजन। अब बात करते हैं हम लोकल विंड्स की।
लोकल नाम सजेस्ट कर रहा है जो पर्टिकुलर एरिया में ब्लो करती रहती हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो लोकल विंड कहते हैं। अब लोकल विंड में आप देखो सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आता है लू। इंडिया में चलती है, आपके जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का वहाँ पर गर्मियों में चलती है लू। हॉट और ड्राई विंड होती है, पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है गर्मियों में इससे जो है कहते हैं पूरा कैप्चर हो जाता है मई और जून के महीने में। तो ये आपका हो गया लू। सेकेंड अगर हम लोकल विंड की बात करें दैट इज चिनूक। चिनूक क्या है, ये भी एक वार्म ड्राई विंड है, ब्लो अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में उस समय क्या होता है, इट मेल्ट्स द स्नो, हैंस इट्स नेम चिनूक मीन्स स्नो ईटर, इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि गर्माहट होती है इसमें। तो जो नॉर्थ अमेरिका ये जो रॉकी माउंटेन है उसकी बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, तो कहते हैं भाई ये हवाएं जो हैं वो बर्फ़ खा रही हैं, तो इसलिए इसका नाम चिनूक रखा गया है। देन थर्ड आपका आता है फॉयन। This warm and dry winds across the Alps in winter and help in ripening the grapes in the France. Then आपकी आती हैं Harmattan. This cool and dry wind blow over the northwest Africa and bring lots of it in this region. So these are the local winds. Let's do the quick revision. Atmospheric pressure is the pressure exerted by air on the Earth's surface. Then we have discussed atmospheric pressure is measured by an instrument that is known as barometer और इसको हम किस में डिनोट करते हैं, मिलीबार MB में। Then there are 4 pressure belt over the globe with a peculiar atmospheric pressure. फिर हमने डिस्कस किया था जो वर्टिकल एयर मूवमेंट होती है उसे हम एयर करंट कहते हैं और हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। Then winds are depend on certain patterns and 3 types of wind हमने डिस्कस की थी, परमानेंट, पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स जो हैं उसमें ट्रेड विंड्स आती हैं आपकी, एंटी ट्रेड्स विंड्स आती हैं, पोलर विंड्स आती हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में चल रही हैं। पीरियोडिक विंड्स की बात करें तो उसमें आपकी मॉनसून विंड्स आती हैं और आपकी लैंड और सी ब्रीजेस आती हैं। लोकल विंड्स में हमने लू, चिनूक, फॉयान इन सब के बारे में बात किया था। So I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.